वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 जिसे लेकर आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज संशोधन कानून को लेकर इसकी संवैधानिकता पर उठा प्रश्न चिन्ह खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट 3 दिन की नॉन स्टॉप सुनवाई के बाद अपना फैसला सुना सकता है। रिपोर्ट देखिए। वक्फ बोर्ड पर लंबी बहस छिड़ी। आज है सुप्रीम फैसले की घड़ी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, वो संशोधन जिस पर सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ था कि वो वक्फ बोर्डों की अनियमितताओं पर अंकुश लगाना चाहती है, जबकि वक्फ बोर्ड के रहनुमाओं का यह कहना था कि सरकार वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये धर्म के नाम पर धार्मिक कार्यों के लिए दी जाने वाली संपत्ति है, इस पर धर्म विशेष का ही अधिकार है। तय था इस संशोधन अधिनियम को लेकर लंबी बहस के बाद भी इसे संवैधानिक वैधता की चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 3 दिनों की मैराथन सुनवाई हुई और 22 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। और अब आज 15 सितंबर यानी फैसले का दिन, सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ बोर्ड संशोधन की वैधानिकता पर अपना फैसला सुना सकता है। 3 दिनों की लंबी बहस में दान का भी जिक्र आया और इस पर भी लंबी बहस की गई। कपिल सिब्बल ने बहस के दौरान कहा, यह परिवर्तनीय है और एक समुदाय का अधिकार छीन लिया जाता है। 200 साल से भी पुराने बहुत से कब्रिस्तान हैं। 200 साल बाद सरकार कहेगी कि मेरी जमीन है और इस तरह कब्रिस्तान की जमीन छीनी जा सकती है। सीजेआई ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन अगर आपने इसे 1923 के अधिनियम के तहत पंजीकृत किया था तो ऐसा नहीं है कि 1923 से 2025 तक ऐसा नहीं है कि 100 साल तक पंजीकरण कभी अस्तित्व में ही नहीं था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, वक्फ का अर्थ है कि उपयोग के अनुसार संपत्ति किसी और की है। आपने निरंतर उपयोग करके अधिकार अर्जित किया है, इसलिए जरूरी है कि निजी सरकारी संपत्ति का उपयोग लंबे समय तक किया जाए। अगर कोई इमारत है जो सरकारी संपत्ति हो सकती है, तो क्या सरकार ये जांच नहीं कर सकती कि संपत्ति सरकार की है या नहीं? इसका प्रावधान 3C में है। ट्रस्ट की जमीन सरकार सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना चाहती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आगे कहा, कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता। सरकार को वक्फ बाय यूजर सिद्धांत का उपयोग करके वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को दोबारा हासिल करने का कानूनन अधिकार है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने भी वक्फ बोर्ड संशोधन के खिलाफ जमकर दलीलें पेश की। ऐसे में आज फैसले की घड़ी है और आज के इस फैसले से वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को संवैधानिक वैधता भी मिल सकती है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट इस संशोधन पर न्यायिक समीक्षा भी कर सकता है। ऐसे में अब आज सुप्रीम कोर्ट में यह तय हो सकता है कि वक्फ बोर्ड को आखिर अब कितना पारदर्शी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताते हैं कि इसको लेकर केंद्र सरकार की दलील क्या थी। वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, अनिवार्य हिस्सा इसमें नहीं है। वक्फ इस्लाम में सिर्फ दान के अलावा और कुछ भी नहीं है। दान को हर धर्म में मान्यता दी गई है और धर्म इसे अनिवार्य करता है, सिद्धांत नहीं। हिंदुओं, सिखों, ईसाई धर्म में भी दान की एक व्यवस्था है। वक्फ अपने स्वभाव से ही एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा करता है।
उपयोगिताकर्ता द्वारा वक्फ करना मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये वक्फ बोर्ड की तरफ से कुछ दलीलें जो हमने आपको बताई, और अब आपको सुनवाते हैं कि याचिकाकर्ताओं का इस पर क्या कुछ कहना है। और वक्फ अधिनियम ऐतिहासिक कानूनों से अलग है, संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत वक्फ अधिनियम है। वक्फ की संपत्ति पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। बोर्ड और परिषद में सिर्फ मुस्लिम शामिल हैं। प्राचीन स्मारकों में धार्मिक गतिविधियों में समस्या होगी, मुस्लिमों में भेदभाव और धार्मिक मामलों में दखल होगी। तो दोनों पक्षों की बात हमने आपको बताई कि दोनों पक्षों की अलग अलग दलीलें हैं, क्या कुछ कहना है वो भी हमने आपको बताया इसको लेकर। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 जिसे लेकर आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज संशोधन कानून को लेकर इसकी संवैधानिकता पर उठा प्रश्न चिन्ह खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट 3 दिन की नॉन स्टॉप सुनवाई के बाद अपना फैसला सुना सकता है। रिपोर्ट देखिए। वक्फ बोर्ड पर लंबी बहस छिड़ी। आज है सुप्रीम फैसले की घड़ी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, वो संशोधन जिस पर सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ था कि वो वक्फ बोर्डों की अनियमितताओं पर अंकुश लगाना चाहती है, जबकि वक्फ बोर्ड के रहनुमाओं का ये कहना था कि सरकार वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये धर्म के नाम पर धार्मिक कार्यों के लिए दी जाने वाली संपत्ति है, इस पर धर्म विशेष का ही अधिकार है। तय था इस संशोधन अधिनियम को लेकर लंबी बहस के बाद भी इसे संवैधानिक वैधता की चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 3 दिनों की मैराथन सुनवाई हुई और 22 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। और अब आज 15 सितंबर यानी फैसले का दिन, सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ बोर्ड संशोधन की वैधानिकता पर अपना फैसला सुना सकता है। 3 दिनों की लंबी बहस में दान का भी जिक्र आया और इस पर भी लंबी बहस की गई। कपिल सिब्बल ने बहस के दौरान कहा, यह परिवर्तनीय है और एक समुदाय का अधिकार छीन लिया जाता है। 200 साल से भी पुराने बहुत से कब्रिस्तान हैं। 200 साल बाद सरकार कहेगी कि मेरी जमीन है और इस तरह कब्रिस्तान की जमीन छीनी जा सकती है। सीजेआई ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन अगर आपने इसे 1923 के अधिनियम के तहत पंजीकृत किया था तो ऐसा नहीं है कि 1923 से 2025 तक ऐसा नहीं है कि 100 साल तक पंजीकरण कभी अस्तित्व में ही नहीं था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, वक्फ का अर्थ है कि उपयोग के अनुसार संपत्ति किसी और की है। आपने निरंतर उपयोग करके अधिकार अर्जित किया है, इसलिए जरूरी है कि निजी सरकारी संपत्ति का उपयोग लंबे समय तक किया जाए। अगर कोई इमारत है जो सरकारी संपत्ति हो सकती है, तो क्या सरकार ये जांच नहीं कर सकती कि संपत्ति सरकार की है या नहीं? इसका प्रावधान 3C में है। ट्रस्ट की जमीन सरकार सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना चाहती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आगे कहा, कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता। सरकार को वक्फ बाय यूजर सिद्धांत का उपयोग करके वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को दोबारा हासिल करने का कानूनन अधिकार है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने भी वक्फ बोर्ड संशोधन के खिलाफ जमकर दलीलें पेश की। ऐसे में आज फैसले की घड़ी है और आज के इस फैसले से वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को संवैधानिक वैधता भी मिल सकती है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट इस संशोधन पर न्यायिक समीक्षा भी कर सकता है। ऐसे में अब आज
सुप्रीम कोर्ट में यह तय हो सकता है कि वक्फ बोर्ड को आखिर अब कितना पारदर्शी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताते हैं कि इसको लेकर केंद्र सरकार की दलील क्या थी। वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, अनिवार्य हिस्सा इसमें नहीं है। वक्फ इस्लाम में सिर्फ दान के अलावा और कुछ भी नहीं है। दान को हर धर्म में मान्यता दी गई है और धर्म इसे अनिवार्य करता है, सिद्धांत नहीं। हिंदुओं, सिखों, ईसाई धर्म में भी दान की एक व्यवस्था है। वक्फ अपने स्वभाव से ही एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा करता है। उपयोगिताकर्ता द्वारा वक्फ करना मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये वक्फ बोर्ड की तरफ से कुछ दलीलें जो हमने आपको बताई, और अब आपको सुनवाते हैं कि याचिकाकर्ताओं का इस पर क्या कुछ कहना है। और वक्फ अधिनियम ऐतिहासिक कानूनों से अलग है, संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत वक्फ अधिनियम है। वक्फ की संपत्ति पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। बोर्ड और परिषद में सिर्फ मुस्लिम शामिल हैं। प्राचीन स्मारकों में धार्मिक गतिविधियों में समस्या होगी, मुस्लिमों में भेदभाव और धार्मिक मामलों में दखल होगी। तो दोनों पक्षों की बात हमने आपको बताई कि दोनों पक्षों की अलग अलग दलीलें हैं। क्या कुछ कहना है वो भी हमने आपको बताया इसको लेकर।